स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। डीआईज दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में सेम डेट के लिए, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर कॉल, पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है, और जो फ्राइडे का डेटा था उसकी बाई सेलिंग को इसमें एडजस्ट कर देंगे तो मंडे के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है हमें इस कॉलम में। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स बाइंग करके गए 20,000 लॉट्स की, तो नेगेटिव से आ गए वापस पॉजिटिव 3800 लॉट्स में। 2800 लॉट की बाइंग करके गए हैं प्रोज, उनके शॉर्ट्स अब घट के रह गए हैं, डीआईएस माफ़ कीजिएगा, उनके शॉर्ट्स अब डीआईएस के रह गए हैं घट के 16,000 लॉट्स। 17,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज के द्वारा, उनके 33,000 लॉट लॉन्ग हैं। 4800 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 20,000 लॉट शॉर्ट रह गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,61,000 लॉट कॉल बाय करके नेट बाइंग में आ गए रिटेलर्स। 31,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 1 लाख लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, 41,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं। 1,61,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, नेट सेल में आ गया वो 72,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो मानते नहीं है, जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं उन्होंने कर दी है फिर से नेकेड पुट सेलिंग और ज़्यादा, 1,77,000 लॉट्स की, 4,32,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल हो गया है। डीआईएस भी कुछ पुट बेच करके गए हैं 50,000 लॉट, लेकिन उनके अभी भी पुट लॉन्ग है। एफआईज भी पुट बेच करके गए 26,000 लॉट, उनके 1,59,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में। 2,04,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 2,23,000 लॉट पुट लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है ख़राब खबर, क्योंकि एक ही दिन में इतनी बड़ी सेलिंग फिर से काफ़ी दिन के बाद देखने को मिली है। 88,000 लॉट की अनवाइंडिंग एक ही दिन में हो गई। अब उनके एफआईज के बचे हैं 1,50,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग। तगड़ी बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स। देखिए स्टॉक्स में न सिर्फ स्टॉक फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में बाई किए 78,000 लॉट, लगभग 1,50,000 लॉट कॉल बाय करी है, और पुट तो सेल करना उनका फेवरेट काम है ही, तो नेकेड पुट सेल भी करी है 45,000 लॉट्स। तो ओवरऑल स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश गए हैं रिटेलर्स। चलिए चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो 6,341 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, 8,000 करोड़ का सेल है एफआईएस का, यानी बाकी की बाइंग जो है बैलेंस लगभग 1,700 करोड़ के आसपास की वो करी है रिटेलर्स ने बाइंग कैश मार्केट में। चलते हैं अब हम अपना देख लेते हैं ऑप्शन चेन को, सीधा चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। हमारी जो एक्सपायरी है वो है 18 अप्रैल की निफ्टी की, 22,519 पे मार्केट हुआ क्लोज। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ज़बरदस्त आ रही हैं। ईरान और इज़राइल का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो वॉर खेलते हैं। वॉर खेलने में उन्होंने कुछ उनके कमांडर मार दिए पहले इज़राइल ने, बड़े सीनियर कमांडर्स थे वो। अब वो मर गए तो इन्होंने भी कुछ आगे भेज दिए अपने ड्रोन्स और वो सब भेजे। अब उन्होंने उसको काउंटर करके कह रहे हैं कि हमने सबको गिरा दिया लेकिन हम काउंटर अटैक करेंगे। तो अभी ये सब खेल चलता रहेगा। इन सब ने ऐसा लग रहा है पहले ही पुटे खरीद लिए हैं और अब ये मज़े लेने के मूड में है। लेकिन हमें देखना है कि डेटा के हिसाब से हमें क्या ट्रेड लेना है, इनकी साइड पे लेना है, किस साइड पे लेना है वो देखते हैं। अभी ये न्यूज़ फ्लो ख़त्म होगा कि नहीं ये हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे ज़रूर एक बार। 22,500 के ऊपर अगर बाज़ार सस्टेन करता है किसी भी रीज़न से, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कल न्यूज़ आ जाए कि जी ये वॉर आगे नहीं बढ़ रही है, इज़राइल ने बोल दिया कि जी हम सेटिस्फाइड हैं, हमने जो इनके गिरा दिए ड्रोन्स और हम कुछ नहीं करने वाले, तो बाज़ार आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो क्या करेगा, कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल तो बनाएगा ही बनाएगा। उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हम तेज़ी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अभी कल से फिर से हमारी क्वांटिटी बेयर मिनिमम हो जाएगी। अगर हम 100 क्वांटिटी ट्रेड करते थे और नॉर्मल सेफ रहने वाले दिनों में 25% करते थे, तो कल जैसे दिनों पे 15% पे आती है।
हमेशा ध्यान रखना होता है एक ट्रेडर को कि कब उसके हिसाब से बाज़ार है। बाज़ार के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मारकाट मच रही है, बहुत ज़्यादा पंगेबाजी हो रही है, क्वांटिटी हमेशा घटा दो। ये रूल जब जब फॉलो करोगे हमेशा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप अपने को बड़े नुकसान से लिमिट कर लेते हो और दूसरा आप एक लालच में नहीं आते कि यार बड़ा मूव आने वाला है, मैं बड़ी पोजीशन में बड़ा पैसा कमा लूँगा, लेकिन जब जाता है ना तो वो जाता भी उसी तरीके से है। गेन्स हम होल्ड नहीं कर पाते लंबे, लेकिन हम लॉसेस को बड़ा होल्ड कर लेते हैं। और ये जो इस तरह के न्यूज़ फ्लो वाली वोलेटिलिटी होती है, उसमें बड़े लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बच कर के ट्रेड करना, संभव सेफ्टी के साथ ट्रेड करना जो है वो हमेशा एडवाइजेबल है। सो लॉन्ग का ट्रेड कम क्वांटिटी में ओनली अबव 22,500। बड़ी रेजिस्टेंस देखिए कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। ये आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस रहेगा, अनलेस ये जब लेवल जिस दिन टूट गया 22,700, तब समझ जाना कि ये वो, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गई, तो ये समझ जाना जिस दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, अगर कल भी हो गई या कभी भी हो गई, तो समझ जाना इन सब ने अपनी जो वॉर की जो गेम है ना वो ड्रॉप कर दी है कि भैया वॉर आगे कुछ नहीं होने वाला। तभी बाजार 22,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा डेली पीरियड में। दैट इज़ माय व्यू। इंटरनेशनल इवेंट हमारे निफ्टी से कैसे कोरिलेट हो रही है इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि हम लोग असेसमेंट जो करते हैं वो जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है सिर्फ उसके बेस पे करते हैं। स्मार्ट मनी के पास इतने डीप रिसोर्सेज, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि इनके पास सारी खबर जो है हमसे बहुत पहले आ जाती है। खबर आई वीकेंड पे कि ये वॉर होगा और इजराइल ने ये कर दिया, माफ़ कीजिएगा, और ईरान ने ये कर दिया। फिर ये एफआईज और ये सब इतनी बियरिश पोजीशन एडवांस में कैसे ले गए, सोचने वाली बात है ना। इनको कुछ ना कुछ तो हमसे पहले पता था। हमारे को तो फ्राइडे इवनिंग तक कोई खबर ही नहीं थी कि इतना बुरा हाल होने वाला है, लेकिन सडनली सैटरडे को धूम धड़ाम ते धड़ूम चालू हो गया। कल रात को ही हुआ है शुरू, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है कि इनका न्यूज़ फ्लो बहुत तगड़ा होता है। तो अगर 22,700 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है डेली पीरियड में, तो इसका मतलब ये है कि अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इन लोगों ने बाइंग वापस से शुरू कर दी है। ये हमारा इस चीज़ का समअप रहेगा। तो 22,700 का लेवल ध्यान रख के चलना है, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी कॉल राइटिंग करी है उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पता ही था ना। जो ये बेच करके गया है चेंज एन वाई में, उसको कुछ ना कुछ तो पता था पहले से, इसलिए उसने कहा कि भैया इसको बेचो और इसमें पैसा कमाओ। तो अगर ये लेवल दोबारा से क्रॉस हो गया, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये भी टाइम से अपनी पोजीशन कवर कर लेगा और बाजार को पुश करेगा बाय करके ऊपर ले जाने के लिए। बट ये कितनी जल्दी आएगा कितनी जल्दी नहीं आएगा, नो बडी नोज। वो न्यूज़ फ्लो इनके पास पहले आएगा हमसे, ये हमें आइडिया है इस चीज़ का। अब देखिए, इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत तो हैं, लेकिन अब हमारे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है। कम क्वांटिटी में बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हो सकता है गैप डाउन को ले, लेकिन फिर भी पहले 15 मिनट का कोई भी लो ब्रेक बनता है 22,500 के नीचे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल बनती है बियरिश, उसका लो ब्रेक होता है किसी भी लेवल पे हो, 22,400 पे खुले, 300 पे खुले, कहीं भी खुले, खुलने से मतलब नहीं है, बियरिश कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि न्यूज़ लो है और उसके बाद वो लो ब्रेक हो गया, हम भी बिल्कुल तैयार हैं पुट बाय करने के लिए या इंडेक्स को शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए। सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, चारों तरफ घनघोर सन्नाटा है। ये देखिए आप, कुछ नहीं है ना, कोई कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही। तो ये कोई भी लेवल 22,200 तक सेफ नहीं है, सिर्फ 22,200 पे जाके कुछ कॉन्फिडेंस राइटर का है। सो 22,200 का टारगेट होगा, कहीं पे भी कैंडल मिले। अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर तो गेम बहुत ख़राब है बुल्स के लिए। फिर अगला टारगेट 22,000 का आता हुआ दिखेगा। सेम डे आएगा या अगले एक आध दिन और लगेगा, वो नहीं कह सकते, लेकिन 22,200 आइडियली नहीं टूटना चाहिए। टूट गया तो बुल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। सो ये हमारे लेवल्स निकल करके आ चुके हैं, सारा व्यू सम अप मैंने कर दिया ऑलरेडी। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, अग्रेसिव कुछ नहीं है, ये सिर्फ अग्रेसिव राइटिंग ही होगी मोस्ट लाइकली निफ्टी में। नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है खास, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारी आगे की ऑप्शन चेन हो गई। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्या कह रही है,
16 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है, 48,564 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए ये दिख रही है अग्रेसिव कॉल राइटिंग, मोस्ट लाइकली जो ओवरऑल डेटा है उसको देख करके ये राइटिंग ही लग रही है। और यहाँ पे क्या व्यू है, देखिए यहाँ पे वो लेवल जो था 22,700 का, वो लेवल है आपका 48,800। इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ गई, समझ जाना इन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली है और वॉर का होने का चांस जो है वो बहुत घट गया। ये बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगी। उसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने यहाँ पे राइटिंग करी है। कोई भी तेज़ी का ट्रेड हम 48,500 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है तो तेज़ी का ट्रेड लेंगे। बट ऑफ कोर्स 48,800 के ऊपर भी हम बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हो रही होगी तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोचूंगा डेफिनेटली कि बाय करने के लिए। शॉर्ट 48,500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले बिल्कुल तैयार है हम शॉर्ट के लिए और पुट बाय करने के लिए। टारगेट सीधा 48,000 और 48 के नीचे निकले तो टारगेट ओपन है बिल्कुल, क्योंकि बाजार फिर जब गिरता है तो वो पूछता नहीं है, चढ़ता तो सीढ़ी सी है एक करके, लेकिन गिरने के टाइम पे तो स्पीड एस्केलेटर का वो यूज़ करता है। तो ये नीचे का कोई लेवल मैं बोलूँ वो लेवल कोई भी टिकेगा नहीं टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ज़रूर एक 47,500 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रही है, उसके नीचे भी फिर ओपन है 47,000 तक। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए। बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी सिमिलर है, पॉइंट सारे सिमिलर है। आगे की ऑप्शन जो है हम फटाफट देख लेते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है डेटा, और आगे देख लेते हैं विच इज़ 30 अप्रैल, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, अब हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की 16 अप्रैल की एक्सपायरी है और 21,521 पे मार्केट हुई है क्लोज। यहाँ का लेवल 21,500 का है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम हाई ब्रेक तेजी करेंगे, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल लो ब्रेक बियरिश कैंडल शॉर्ट करेंगे। अल्टीमेट लेवल फॉर तेजी 21,600 के ऊपर डेली क्लोज आ रहा होगा, वॉर शुड बी ओवर। 21,500 के नीचे मंदी है, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा करके मंदी करूँगा फिन निफ्टी में 21,400 के नीचे। रीज़न सिंपल है, यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई से ज़्यादा यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये लोग जो अगर फंसे, यानी यहाँ पे 15 मिनट की एक और कैंडल बन गई इसके नीचे अग्रेसिव प्लेयर्स के लिए 10 मिनट्स, तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैं ज़रूर बढ़ा लूँगा। अगर 15-20% क्वांटिटी ले रहा था तो 25-30-40 तक भी जा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा सा उस तरह का दिख रहा है। टारगेट 21,200, क्यों 200 तक का टारगेट पॉसिबल है आपके सामने है। रीज़न सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा ओवाई। इन द मनी में थोड़ी क्वांटिटी में पुट्स भी हैं, इसलिए केयरफुल रहना समझदारी है। मिड कैप निफ्टी पर चलते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 15th, यानी कल। 11,000 का सगन होते होते रह गया क्लोजिंग बेसिस पे, 10,945 के आसपास की क्लोजिंग है। तो देखिए यहाँ पे 11,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग, सेम व्यू, तेजी 950 के ऊपर 15 मिनट कैंडल तेजी हाई ब्रेक पर, और 950 के नीचे मंदी। 900 का टारगेट, 900 के टारगेट के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके मंदी कर सकते हैं। टारगेट 850 और 800 के पॉसिबल है। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी शीट पर वापस और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना आप अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया है उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए और मिलते रहेंगे 5 जुलाई तक। तो कितने लंबे पीरियड तक आपको फ्री लाइव एनालिसिस मिलना है अगर आप लाइव हमारी वेबिनार के लिए एनरोल करते हो। वेबिनार की सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मिस मत कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में
लॉन्ग क्लोज हुए हैं लेकिन शॉर्ट फ्रेश नहीं ऐड हुए। यानी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनके पास, इनको ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ होने वाला गड़बड़। इन लोग को भी यानी स्मार्ट मनी को भी काफ़ी लेट पता चला कि कुछ होने वाला है, तो वो शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बना पाए क्योंकि उनके लॉन्ग देखिए अभी भी काफ़ी खड़े रह गए हैं। लेकिन उनको ये तो एहसास हो गया कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये डेटा पॉइंट तो हमारे लिए ओवरऑल मैं देखूंगा थोड़ा सा बियरिश ही है, लेकिन खाली इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को देखूं तो डाउनसाइड कैप्ड टाइप का एक व्यू बनता है कि मतलब बियरिशनेस तो है लेकिन बहुत बुरी तरीके से बियरिशनेस आएगी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। अगर फॉलोअप डेटा यानी कल मंडे का डेटा भी कुछ ऐसा आ गया और यहाँ पे इन्होंने फ्रेश शॉर्ट बिल्ड करते हुए दिखाई दिए डिस्पाइट अ ड्रॉप टुमारो, मतलब कल बाजार गिरे भी और उसमें इनके फ्रेश शॉट्स बन गए, तो समझ लीजिए एक अच्छा डाउनफॉल आने वाला है आने वाले दिनों में। फिर ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर कल भी शॉर्ट्स हमें नहीं दिखाई दिए, कल शाम का जो डेटा आता है, तो उसका मतलब ये है कि ये टेम्परेरी था। ये दोनों को सद्बुद्धि आ जाएगी, ईश्वर सद्बुद्धि देंगे दोनों कंट्रीज़ को, और वॉर जो है वो रुकती हुई नजर आएगी और बाजार अपने बहुत जितनी तेज़ी से गिरेंगे लगभग उतनी तेज़ी से फिर अप मूव भी रिज्यूम कर लेंगे अगर वॉर की बातें जो है वो थोड़ी सी शांत हुई तो ये डेटा मैं देखूँ अभी। तो ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है टुमारो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो नेगेटिव है, बट बहुत नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आता हूँ इंडेक्स कॉल के डेटा पे। यहाँ पे गड़बड़ बड़ी ज़बरदस्त है। क्या ज़बरदस्त गड़बड़ है कि देखिए 24 लाख के करीब कॉल रिटेलर बाय करके गए। तो इन द इवेंट ऑफ अ गैप डाउन सबसे बड़ा नुकसान इसको होगा। तो कल क्या होने वाला है, या तो ये मोटा लॉस खाने वाला है या कॉल बेचने वाला मोटा लॉस खाने वाला है। चांसेस कॉल बेचने वाले के न्यूज़ फ्लो को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो ये दोनों भाई भी प्रोज और एफआईज अच्छी क्वांटिटी में कॉल बेच के गए हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस अच्छे खासे हैं कि बड़ा लॉस जो है कॉल बायर के हो सकता है। तो ये डेटा पॉइंट भी नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, हमारे बब्बर शेरों ने देखो क्या परफेक्ट टाइमिंग चूज़ करी है अपनी पुट राइटिंग की क्वांटिटी बढ़ाने की, नेकेड पुट राइटिंग की क्वांटिटी बढ़ाने की। तो इस समय उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली और देखिए प्रोज भी, जो कि जनरली ऑप्शन बाय नहीं करते, जनरली ऑप्शन सेल करते हैं, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय में आ गए। यानी सबको समझ में आ रहा था कुछ होने वाला है वीकेंड पे, सिवाय नेकेड पुट सेलर्स के। और रही सही कोई कसर थी तो वो स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखिए ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज हुए बल्कि शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं और बड़ी क्वांटिटी में अनवाइंडिंग हुई है। और रिटेलर हर जगह पे बुलिश 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 जा रहा है स्टॉक्स में भी। तो ओवरऑल डेटा देखें तो काफ़ी मतलब ख़राब है डेटा। सिर्फ एक तसल्ली मुझे दिख रही है कि इंडेक्स फ्यूचर में इतने शॉर्ट्स इनके नहीं क्रिएट हुए। वो एक थोड़ा सा मेरे को एक कंफर्ट दे रहा है कि शायद 22,200 तक जा करके बाजार एक रिवर्सल ले ले। लेकिन अगर वो नहीं देता तो फिर शायद हमें कल आ, इनके इंडेक्स फ्यूचर्स भी जो है वो शॉर्ट में ऐड होते हुए कल दिखाई दे सकते हैं। तो कल का डेटा जो आएगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा ये गाइड करने के लिए कि स्मार्ट मनी किस तरीके से इनसाइडर फ्लोज और जितने भी न्यूज़ फ्लोज हैं उनको असेस करके क्या पोजीशन बना रही है बाज़ार में। तो आने वाले दिन बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रहेंगे। तो डेटा पे हम लोग वॉच बना के रखेंगे और लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेडर्स के लिए जो क्वांटिटी जैसे मैंने बोली वही बेस्ट है, उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बोला था मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फैमिली के साथ, तो वीडियोस थोड़ा लेट आएंगे, काइंडली बियर विद दैट, बट आएंगे ज़रूर, डेली आएंगे लेकिन थोड़ा लेट होंगे। मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप लोग वेट करते हैं। मैं समझ सकता हूँ बट फैमिली के साथ निकलना नहीं हो पाता जनरली, सो एक टूर पे निकले हैं, सो थोड़ा सा प्लीज़ बियर विद दैट। तो चलिए दोस्तों कल होती है फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।